उस परिप्रेक्ष्य में जब आप में खड़ा हूं, तब मैं आज बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना चाहता हूं। दोस्तों नमस्कार, मैं ओम प्रकाश, आप देख रहे हैं एसटी न्यूज। बिहार की राजनीति में एक उठा पटक चल रहा है। इस समय बिहार में तीसरा विकल्प खड़ा हो गया है और लोगों का कहना है कि अगर बिहार का विकास कर सकता है तो तीसरा ही विकल्प। इसके पहले हम आपको एक बात याद कराना चाहेंगे कि जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे तो बिहार को इतना ज्यादा पैकेज लिए कि आज तक उस पैकेज की चर्चा होती है। बिहार के लिए जितना कार्य किया दिल्ली सरकार ने, तो बिहार का विकास गया कहाँ, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में कांग्रेस मोदी जी हैं। करो 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए, दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। पिछड़ा है, मोदी जी तो इतना पैसा देते थे, कहाँ गया है? देखो, सबसे पहले मैं एसडी न्यूज चैनल को बधाई देता हूं। अब बिहार के मुद्दे पे मैं बात करना चाहता हूं साथियों। बिहार में जो है कि कोई तीसरा विकल्प नहीं है। मैं सीधी बातों में कह देना चाहता हूं, वहां महागठबंधन बनाम जो है एनडीए की लड़ाई है। और एनडीए में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसके पहले एक पैकेज की घोषणा की थी, बोली लगाई थी, घोषणा नहीं की थी, उसको घोषणा नहीं बोलते हैं, बिहार के लोगों पे बोली लगाई थी। 50,000 करोड़ करूं, 60,000 करोड़ करूं कि 75,000 करोड़ करूं, मैं जो है 125 करोड़ करता हूं घोषणा। यह बिहार के लोगों का अपमान था, उनके ऊपर बोली लगाई गई। लेकिन अगर 125 करोड़ रुपया, 125 लाख करोड़ रुपया कितना होता है, बिहार फिर भी पीछे है, ऐसा क्यों? अब मैं आपको बता देना चाहता हूं, वहां की जनता जो है वो जानती होगी इस बात को। उनके पास तो 1 रुपया नहीं मिला, उनके जीवन में कोई चेंजेस नहीं आया, वो वहां के लोग जानते हैं। वहां के लोगों को क्या कहना चाहोगे आप? वहां के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं, आप जो है शिक्षा पे रोक दीजिए। आप जो है, आपको रोजगार मिला क्या? रोजगार नहीं मिला है, आप महागठबंधन को वोट कीजिए। अगर आपको जो है कि महंगाई से अगर आपको मुक्ति मिली है तो आप जो है कि बीजेपी को, एनडीए को दीजिए। अगर बीजेपी का महंगाई से मुक्ति नहीं मिली है तो आप महागठबंधन को वोट कीजिए। लड़ाई 2 ही विचारधारा की है ना भैया, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इसी पे तो भैया वो देश वोट करता है। लेकिन जिस प्रकार से मोदी जी बोले थे, लो मैं आपको 125 लाख करोड़ देता हूं, अगर प्रशांत किशोर या दूसरी पार्टी ऐसा और करे तो क्या बिहार की जनता गुमराह हो सकती है? देखो, बिहार की जनता बहुत पढ़ी लिखी जनता होती है और बिहार के लोग IAS PCS उस धरती से इतिहास लिखा गया, बिहार की धरती से इतिहास लिखा गया है। वहां की धरती से सम्राट अशोक पैदा हुए हैं। यह धरती जो है, बिहार की धरती वीरों की धरती है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, यह लड़ाई जो है हमेशा जो है कि पिछड़ा, गरीब, शोषित, वंचित की लड़ाई है और अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई है। साथियों, आप यह बात को समझिए, यह बात समझने की जरूरत है। आप हमेशा देखिए कि जब सम्राट अशोक को कुछ मनुवादी लोग उनको गाली दिए, आप ये समझ लीजिए पिछड़ों से वो कितना जो है जलते हैं। लेकिन इस समय बिहार का विकास में एक नया विकल्प है और बहुत तेजी से उसकी चर्चा हो रही है। वो नया विकल्प है तीसरा मोर्चा उसे कहा जा सकता है। तीसरा मोर्चा के तौर पर उभरे हैं प्रशांत किशोर जी। बिहार की जनता बोलती है प्रशांत किशोर को वोट कीजिए, प्रशांत किशोर बिहार का विकास करेंगे। देखो, इसमें कोई सच्चाई नहीं है और ये प्रशांत किशोर जी बीजेपी की बी टीम है और जिस दिन वोटिंग होगी, जिस दिन काउंटिंग होगी, उस दिन देख लीजिएगा
प्रशांत किशोर जी जो है खाता खोल पाए तो ठीक, वरना खाता भी खोल लेंगे। क्योंकि इस बार जो है बिहार की जनता, और दूसरी चीज क्या, मैं मौर्य समाज से आता हूँ, मैं उन मौर्य समाज से अपील भी करता हूँ, हमारे जितने मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी हैं सब महागठबंधन को वोट कीजिए। क्योंकि इसलिए कीजिए कि यह सरकार निकम्मी है, रोजगार के नाम पे फेलियर है, महंगाई के नाम पे फेलियर है, स्वास्थ्य के नाम पे फेलियर है, कभी हिंदू और मुस्लिम, कभी पाकिस्तान, कभी ऐसे पे कभी आपको मूलभूत समस्याओं पे आपको वोट करना है। मैं उन सभी साथियों से अनुरोध करता हूं जो वहां पे हमारे मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी लोग हैं, सभी जो है महागठबंधन को वोट करें, क्योंकि एक अच्छी दिशा में ले जाने वाली सरकार है। शोषित वंचित दलित की लड़ाई लड़ने के लिए जो है महागठबंधन हमेशा बिहार की धरती से आगे रहेगा। ये महापुरुषों की धरती है, जिस का मैं वंशज हूँ, सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य की धरती है वो। लेकिन एक तरफ आपने एक नाम और सुना होगा, बहुत चर्चे में है इस समय, बेसन ऑफ द बिहार कहा जाता था। एक यूट्यूबर है जो अच्छे नाम है, मनीष कश्यप। मनीष कश्यप का कहना है कि इस बार परिवर्तन होगा, और प्रशांत किशोर की पार्टी के वो वक्ता भी हैं, वो प्रवक्ता भी है। तो उनका कहना है प्रशांत किशोर को आप वोट कीजिए। प्रशांत किशोर ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो देश को, मतलब हमारे बिहार को सुधारा कर सकते हैं, बिहार को आगे नहीं जा सकते हैं। कौन से यूट्यूबर? मनीष कश्यप। मनीष कश्यप की क्या बात करूं। मनीष कश्यप एक पत्रकार थे और पत्रकारिता अच्छे ढंग से करते थे, लेकिन जब उनको लालच आया तो बीजेपी में शामिल हो गए। जब बीजेपी में कुछ उनको नहीं मिला, वो लग रहे थे कि हम मंत्री बन जाएंगे। बीजेपी पहले क्या करती है, आपको करियर बनाने के लिए जो आपको लालच देती है कि आप तुमको ये बना देंगे, तुमको, जब उनकी पार्टी में आप जुड़ जाओगे तब आपका करियर खत्म करने के लिए जो है वो रणनीति तैयार कर लेते हैं। उन्हें पता है अब ये तो मेरे पास आ चुका है, मेरी चंगुल में फंस चुका है, तो उनको जो मंत्री या विधायक या एमएलसी बनाने का था उनको जो है नहीं मिला, तो अब उनके लिए कोई जगह ही नहीं बची, क्योंकि वो आरजेडी में जा नहीं सकते थे। बीजेपी में जाके खत्म कर दी बीजेपी उनकी राजनीति। तो ये सोच रहे थे कि मैं तीसरा मोर्चे में चला जाऊं, प्रशांत किशोर के पास गए हैं, फिर भी वहां खुश हो जाएंगे। लेकिन वो तो कहते हैं कि बिहार की जनता से, बिहार वासियों हमसे गलती हो गई थी, मैंने जो आपसे बगैर पूछे वहां पे चला गया। तो क्या इस बार आपको लगता है कि उन्होंने बिहार की जनता से पूछकर प्रशांत किशोर की पार्टी को ज्वाइन किया? वो ऐसा है, मनीष कश्यप जी जहाँ फायदा होगा वहीं जाएंगे। उनको बिहार की जनता से कोई मतलब नहीं है। अगर बिहार की जनता से मतलब होता तो किसी पार्टी में नहीं जाते, वो सीधा जनता की आवाज उठाते, कहते बिहार में भ्रष्टाचार चल रहा है, बिहार में महंगाई है, बिहार में रोजगार नहीं है। अगर इस तेजी से जो है अगर उस बात को उठाते शायद मनीष कश्यप होते। देखिएगा, हमने इनसे एक मुद्दे करके बारीकी से सभी विषयों पर चर्चा करते रहे, बात करते रहे कि जिस प्रकार से मनीष कश्यप ने एक बयान दिया था कि बिहार के वासी हमसे गलती हो गई, हमने आपसे बगैर पूछे भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया था, ये भूल है हमारी, हमें माफ कर दीजिए। तो क्या यह इस बार मनीष कश्यप ने जिस प्रकार से तीसरा विकल्प में यानी प्रशांत किशोर के साथ में जुड़े हैं, उनके पार्टी की तरफ से प्रचार कर रहे हैं, क्या बिहार की जनता से बात किए हैं कि बिहार की जनता को फिर ये गुमराह कर रहे हैं, बिहार की जनता को फिर ये बोलेंगे दोस्तों, भाइयों, काका, बाबू, भैया, गलती हो गई है, माफ कर दीजिएगा। तो एक राजनीति होती है, राजनीति में कोई किस पर दांव खेलेगा, किस प्रकार से करेगा, तो वो कहा नहीं जा सकता। बिहार के सन ऑफ द बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप जब तक पत्रकारिता में थे तो एक मुद्दे से उठाते थे और लोगों से बात करते थे, लेकिन लालच बहुत बुरी होती है। लालच उन्हें आ गया कि हम भी सांसद विधायक बन के ऐसे करेंगे, तो उनकी लालच उनके ऊपर एक तार लगा देती है। तो ऐसे अलग अलग विषयों पर हम चर्चा करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।